लेडी थी वो जो है वो गोईठा मारती थी और हाँ बहुत काफ़ी गरीब। और उसका बच्चा जो है वो खेलने के क्रम में जो है छत के ऊपर से गिर गया और गिरने के कारण से जो है ना दांत दो मतलब जो पूरा जॉ का प्रेशर जो है वो पूरे जीभ पे आ गया और उसका जीभ जो है आधा पूरा कट गया, पूरा आधा। तो मेरे जगह पे कोई भी होता और उसकी फिनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब, वो जा ही नहीं सकती थी कहीं पे भी। तो और उसके साथ जो आए थे हमारे पास में, तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब मैं बहुत उम्मीद लेके आया हूँ आपके पास और मेरे पास पैसा नहीं है उस हिसाब से। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि इसका जो है वो ठीक हो जाए। और मैंने उसका करीब जो है वो लगभग करीब 15 से 20 सूचर मैंने किया उसका। और उसके बाद से फिर जो है और 1 सप्ताह 10 दिन के बाद मैंने वो सूचर काटा। उसके बाद से उसकी हीलिंग बहुत अच्छी हुई और वो बच्चा स्वस्थ हो गया। तो बहुत आशीर्वाद मिला उससे उस बात से। नमस्कार, मैं हूं सुमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार। जी हां, अभी मैं प्रोफेसर कॉलोनी मां गायत्री डेंटल क्लिनिक में मौजूद हूं और मैं एक एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूं आपको कि सेवा भाव जो है हम एक छोटे से जगह में भी रह के कर सकते हैं। और उसी का जो है नमूना डॉक्टर आशीष सुमन सर और डॉक्टर रजनी वर्णवाल मैम ने पेश किया है। विगत 14 वर्ष से बेगूसराय में डेंटिस्ट हैं और बेगूसराय के लोगों को सेवा दे रहे हैं। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं डॉक्टर आशीष सुमन सर से और डॉक्टर रजनी वर्णवाल मैम से, और क्या कुछ खास है मां गायत्री डेंटल क्लिनिक में आप लोगों के लिए, क्या कुछ सलाह आप लोगों के लिए देने वाले हैं डॉक्टर आशीष सुमन सर और डॉक्टर रजनी वर्णवाल मैम। दांतों से जुड़ी हुई समस्याओं का सारा समाधान बताएंगे, तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अभी हम पहुंच चुके हैं मां गायत्री डेंटल क्लिनिक के अंदर में और हमारे साथ 2 बेगूसराय के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर आशीष सुमन सर हैं, डॉक्टर मिसेज रजनी वर्णवाल सुमन मैम हैं। सर और मैम, सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत। जी जी, आपका ये बहुत बहुत स्वागत है और मैं वेलकम करता हूँ आप दोनों को। एक सवाल रहेगा मेरा, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि बेगूसराय के जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं सर के बारे में, विगत 14 वर्ष और 4 महीने से बेगूसराय में सर सेवा दे रहे हैं। अगर अभी भी आप डॉक्टर आशीष सुमन सर और डॉक्टर रजनी वर्णवाल सुमन मैम को नहीं जानते हैं तो आज हमारे केवी स्टूडियो बिहार के माध्यम से जान जाएंगे सर के बारे में। और भी मैं बता दूं, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। 10,000 लगभग केसेस सर ने डील किए हैं इस 14 वर्ष में, आरसीटी के केसेस, और 10,000 केस लगभग वही 1 से 2 दिन 3 दिन में सर ने डील किए। इतनी जल्दी, क्योंकि बहुत सारे 9 दिन 10 दिन डॉक्टर्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ 2 दिन 3 दिन में जो है आरसीटी के केसेस 10,000 केसेस ऐसे ऐसे सफल केसेस डील किए गए। तो सर को सबसे पहले मैं 14 वर्ष से बेगूसराय में सेवा दे रहे हैं, सबसे पहले सर का थैंकफुल करना चाहूँगा। और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं, जब सर डॉक्टर बने तो उससे पहले स्कूल की लाइफ क्या थी? सर कहाँ के आप रहने वाले बेसिकली? जी मैं बेसिकली तो मुंगेर का रहने वाला हूँ और मेरे फादर जो हैं वो मतलब हमारा पूरा परिवार जो है मुंगेर से ही, और वो बेगूसराय उस समय जो है वो मुंगेर में ही जो है वो जुड़ा हुआ था। तो जब मुंगेर को कमिश्नरी बना दिया गया और फिर बेगूसराय जब सेपरेट हुआ, मेरे फादर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करीब 36 साल सेवा दिए। उनकी पहली पोस्टिंग जो है वो यहीं हुई और यहीं से रिटायर भी किए वो। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप ब्रांच में उनकी पहली पोस्टिंग थी 79 में। और फिर मैं फिर उसके बाद से हमारी शिक्षा दीक्षा वगैरह सारी चीज़ें जो है ना, हम लोगों ने, मेरे फादर कभी ट्रांसफ़र नहीं लिए और उनकी ट्रांसफ़र्स हुई भी तो लोकल ब्रांचेस में हुई। तो उसके बाद से हमारी सारी शिक्षा दीक्षा जो है मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं बेगूसराय में सेंट पॉल्स स्कूल जो था रिफाइनरी कैंप टाउनशिप के अंदर में, उससे पढ़ने का मेरे को सौभाग्य मिला। और टॉप क्लास फैकल्टी थी उस समय अभिशाई सर के नेतृत्व में और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे। और उसके बाद मतलब वहाँ से मैंने नर्सरी से लेकर 10th तक वहाँ से किया मैंने। 10th के बाद मैंने जो है वो 11th 12th जो है केंद्रीय विद्यालय उसी से रिफाइनरी टाउनशिप से किया। और उसके बाद से फिर मैं पटना साइंस कॉलेज में 2 साल के करीब ग्रेजुएशन पढ़ा
उसके बाद फिर मैं डेंटल कॉलेज में बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल पटना से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने फेलोशिप मणिपाल से किया। और उसके बाद मैं कुछ दिन के लिए रेजिडेंसी। क्लिनिक कब खोला बेगूसराय में, मतलब क्लिनिक जो मेरे फादर का, और पहले मैं हज़ारीबाग डेंटल कॉलेज में जो है लेक्चरर के पोस्ट पे मैंने ज्वाइन किया था। और उसके बाद फिर वहाँ पे कुछ साल काम करने के बाद में फिर मेरे फादर ने बोला कि यहाँ पे यहीं पे स्टार्ट करिए, तो यहाँ पे स्टार्ट करो। तो और उनका सोशल फील्ड भी था, सामाजिक व्यक्ति हैं, तो मैंने भी कहा कि ठीक है, आपके आशीर्वाद से मैं यहीं स्टार्ट करता हूँ। और उसके बाद से फिर मैंने जो है, मैं और वाइफ ने जो है स्टार्ट किया। और दो साथ में ही प्रैक्टिस करते हैं? जी जी, दोनों 14 वर्ष से 14 साल 4 महीने से हम दोनों ने साथ ही प्रैक्टिस शुरू किया है। और एक्टिव स्टार्टिंग फेज में मतलब स्ट्रगल कुछ ऐसा सामना करना पड़ा हो, कुछ ऐसा मोमेंट जो शेयर करना चाहते हैं हमारे? जी जी बिल्कुल जी। देखिए, मैं स्टार्टिंग फेज में मतलब मैं ऐसे पक्ष में नहीं था कि मार्केट में क्लिनिक खोला जाए, क्योंकि डॉक्टर्स के क्लिनिक या स्कूल्स जो भी होते हैं ना, वो साइड एरिया में थोड़े से होने चाहिए, इजी अवेलेबिलिटी रोड का होना चाहिए, और आम पब्लिक जो है आराम से आपके क्लिनिक तक, डिस्पेंसरी तक पहुंच जाए। तो उस समय वैसे, और प्रोफेसर्स कॉलोनी जो है हमने इसलिए चुना क्योंकि हम यहाँ पे रहते भी हैं, और प्रोफेसर्स कॉलोनी जो है वो बहुत अच्छा कॉलोनी है बेगूसराय का। तो यहीं से हम दोनों ने अपना स्टार्ट किया 2008 में, 6 अगस्त को। उसके बाद से फिर जो है, शुरुआत में कुछ स्ट्रगल आया है, वो तो हर डॉक्टर के साथ, हर प्रोफेशन में आपके स्ट्रगल रहेगा, और हमेशा संघर्ष रहता है किसी भी प्रोफेशन में, अंतिम समय तक भी। शुरुआत में 3-3.5 साल हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा, लेकिन फिर ग्रेस ऑफ गॉड से और उनके ब्लेसिंग से और माता पिता के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से फिर चीज़ें फिर सामान्य होती चली गई। एक सवाल रहेगा, मैम से सवाल रहेगा, सर के साथ का मोमेंट पूरे ज़िंदगी का, 14 वर्ष से आप बेगूसराय में, सर के साथ का मोमेंट कुछ ऐसा शेयर करें जो काफ़ी यादगार है। सर के पास एक बार ऐसा केस आया था, एक बच्चे का मतलब पीछे से काफ़ी टंग कट गया था, और वो केस जब आया तो मुझे ये लगा पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, लेकिन सर ने बोला नहीं, मैं कर सकता हूँ। तो सर ने किया, बहुत अच्छे से किया। तो मुझे लगा सर ने जो काम डेंटिस्ट्री में नहीं भी किया है, वो भी सर ने कितने अच्छे से किया परफॉर्म। बस ये तो बहुत अच्छा मोमेंट है। और वैसे तो बहुत सारे मोमेंट हैं, लेकिन हर मोमेंट को बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा उस समय कि देखिए सर ने जो कभी नहीं किया है वो भी सर ने किया। क्या अभी भी आप कुछ सर से सीखते हैं? हाँ, हर रोज़ सीखते हैं। हाँ सर, मेरा सवाल जी जी ये जो केस जो मैडम ने बताया ना, ये केस जो है वो एक ऐसे औरत के बच्चे का था, जो वो लेडी थी, वो जो है वो गोईठा वारती थी, और हाँ, बहुत काफ़ी गरीब। और उसका बच्चा जो है वो खेलने के क्रम में जो है छत के ऊपर से गिर गया, और गिरने के कारण से जो है ना, दांत मतलब जो पूरा जॉ का प्रेशर जो है वो पूरे जीभ पे आ गया, और उसका जीभ जो है आधा पूरा कट गया, पूरा आधा। तो मेरे जगह पे कोई भी होता, और उसकी फिनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब, वो जा ही नहीं सकती थी कहीं पे भी। तो और उसके साथ जो आए थे हमारे पास में, तो उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब मैं बहुत उम्मीद लेके आया हूँ आपके पास, और मेरे पास पैसा नहीं है उस हिसाब से। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि इसका जो है वो ठीक हो जाए। और मैंने उसका करीब जो है वो लगभग करीब 15 से 20 सूचर मैंने किया उसका, और उसके बाद से फिर जो है, और 1 सप्ताह 10 दिन के बाद मैंने वो सूचर काटा। उसके बाद से उसकी हीलिंग बहुत अच्छी हुई, और वो बच्चा स्वस्थ हो गया। तो बहुत आशीर्वाद मिला उससे उस वक्त से। सर, एक सवाल है कि 14 वर्ष से आप बेगूसराय में हैं, हमारे दर्शक जितने भी देख रहे हैं या बेगूसराय के लोग जितने भी देख रहे हैं, दांत डेंटल चेकअप करवाना क्यों जरूरी है, और डेंटल चेकअप कितने समय पे करवाना जरूरी है, और डेंटल चेकअप नहीं करवाने से दांतों में बीमारी होने से क्या क्या हो सकता है? देखिए, आपने 3 प्रश्न मेरे से पूछे। पहला प्रश्न आपने पूछा कि डेंटल चेकअप करवाना ज़रूरी है कि नहीं। तो डेंटल चेकअप बिल्कुल कराना ज़रूरी है, क्योंकि मौखिक स्वास्थ्य जो है वो शारीरिक स्वास्थ्य का झरोखा है, और मौखिक स्वास्थ्य से कई सारी शारीरिक बीमारियां जुड़ी हुई हैं।
मेजर शारीरिक बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन है, फेफड़ों की कई सारी बीमारियां हैं, हार्ट के कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा डायबिटीज़ कई गुना अनकंट्रोल कर सकता है। प्री टर्म डिलीवरीज हो सकते हैं बच्चों, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में, जो जच्चा और बच्चा दोनों के लिए प्रसव के दौरान खतरा का कारण बनता है प्रसव के समय। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं डेंटल प्रॉब्लम से। आप इसको सीधे भाषा में समझिए तो ये एक ऐसा दरवाज़ा है, पहला दरवाज़ा, जिससे कि खाने का निवाला जाता है। तो अगर खाने का निवाला, अगर यही दरवाज़ा अगर आपका स्वस्थ नहीं हो तो खाना जो है वो संक्रमित होकर सीधे जो है वो आपके फूड पाइप में जाएगा और फिर उसके बाद से जो है फिर कई तरह का डिसऑर्डर्स पैदा करेगा, बीमारियां पैदा करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम से में प्रॉब्लम आएगा, पेट का जो पाचन क्रिया है उसमें प्रॉब्लम्स आएगा। इसीलिए दांत का रहना मुंह में बहुत ज़रूरी है। ओरल हेल्थ अपना मेंटेन करने के लिए किताब ऐसे कहता है कि आप 6 महीना पे एक बार डेंटल विजिट करिए, लेकिन अगर आप 6 महीने पे डेंटल विजिट ना भी कर सके तो साल में कम से कम परमात्मा ने 365 दिन सबको दिया है, तो एक दिन आप कम से कम एक समय निकालिए और उस हिसाब से आप जो है एक दिन आप जो है किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाके, अगर आपको दांत में दर्द ना भी हो तो भी चेकअप कराने में कुछ नहीं जाता, आपका सिर्फ फीस लगेगा, लेकिन उसके बाद जो ट्रीटमेंट में खर्च होने वाले पैसे से बहुत हद तक बच जाइएगा। तो ये समाज के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हर व्यक्ति को अपने इस पे इम्बाइब करना चाहिए, अपने अंदर लाना चाहिए और डेंटल चेकअप कराना चाहिए। यहाँ आरसीटी के अलावा और क्या क्या चीज़ें होती है डेंटल चेकअप? देखिए, डेंटल चेकअप के बाद कई तरह की चीज़ें सामने आती हैं। जैसे यहाँ पे सारे स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होते हैं, हम दोनों वाइफ हस्बैंड करते हैं, प्लस कुछ विजिटिंग डॉक्टर्स भी हमारे क्लिनिक पे आते हैं पटना से, जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं या ओरल सर्जन्स हैं, वो सब आते रहते हैं हमारे यहाँ। तो जैसे फिक्स क्लिपिंग का केस हुआ या उसके अलावा फ्रैक्चर्स के केसेस हुए, तो वो सब सारे केसेस वो डील करते हैं। बाकी हम दोनों जो हैं वो जो जनरल केसेस हैं, जैसे दांत निकालना, दांत बनाना, दांत का सफाई करना, या उसके अलावा जैसे चूँकि मैं और वाइफ सिंगल विजिट रूट कैनाल में स्पेशलाइज्ड हैं, तो हमारे यहाँ रूट कैनाल केसेस के जो पेशेंट्स, चूँकि हम लोगों का फोकस रहता है कि किसी का भी दांत बचे, दांत उखड़े नहीं, तो रूट कैनाल के केसेस हमारे क्लिनिक में उस पर बहुत फोकस रहता है हम दोनों का। और उसको जो है वो सिंगल विजिट या नहीं तो 2 दिन के अंदर में उसको कंप्लीट करने का वो चीज़ मैं रखता हूँ, जो कई जगहों पे कम हो पाता है चीज़ें। कई डेंटिस्ट हैं, कई बार बुलाते हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में मैं जो काम करता हूँ। 2 दिन करने से सही रिजल्ट मिलता है पेशेंट्स? देखिए, केसेस अलग अलग होते हैं। कुछ केसेस जिसमें लंबा समय का इन्फेक्शन बना होता है, तो उसको आप तुरंत में नहीं करनी है। उसके लिए आप कुछ ड्रेसिंग देके, इंट्रा कैनाल मेडिकामेंट ड्रेसिंग होता है दांत के अंदर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वो आप उसको डाल के आप 1 वीक छोड़ दीजिए, 2 वीक छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा वीपिंग कैनाल बहुत ज़्यादा पस निकल रहा है या उस हिसाब से चीज़ें हैं, तो 21 दिन भी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर सिस्टिक लीजन जैसे बना हुआ है, तो सिस्ट जैसे बना हुआ है या उस हिसाब से, तो उसमें आप 1-1 महीना 2-2 महीना भी आप छोड़ सकते हैं, तो वो सिस्टिक लीजन हील कर जाता है और उसके बाद में फिर आप जो है नस डाल के उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन जनरली 95% केसेस जो है आप सिंगल विजिट पे आप जा सकते हैं। सिंगल विजिट रूट के विजिट पे आप मतलब 90% केसेस? जी, 90-95% केसेस जो है सिंगल विजिट या आज तक जितने भी 10,000 केसेस डील हुए, 10,000 से अधिक केसेस आपने डील किए, सारे सिंगल विजिट पे या कुछ केस? नहीं, जैसे देखिए, जैसे जहाँ से हम लोगों ने पढ़ाई किया ना, तो उसके बाद मैं 3 विजिट शुरू से ही लेता था, लेकिन विगत 3 साल 4 साल से जो है मैं सिंगल विजिट या दो विजिट करके जो है मैं वो काम रूट कैनाल्स का करता हूँ, मतलब अभी भी। तो ज़्यादा टाइम उस हिसाब से नहीं लगता और टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करता हूँ। जितना अच्छे से अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स जो इसमें यूज़ होते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट में, जैसे आपका एपेक्स लोकेटर जे मोरिटा का मैं यूज़ करता हूँ, या उसके अलावा जैसे सोनिक इरिगेटर्स मैं यूज़ करता हूँ, या उसके अलावा डाउन पैक डिवाइस यूज़ करता हूँ, RVG सेंसर मेरे पास लगा हुआ है, डिजिटल एक्सरे है, और उसके अलावा जो है
और भी कई तरह के और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पेशलाइज्ड प्लगर्स हैं, सीलर्स अच्छी क्वालिटी के यूज़ करता, जीपी हुआ, मतलब हर तरह के जो स्प्रेडर्स से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अच्छी क्वालिटी का यूज़ करता हूँ। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड जब आप काम कीजिएगा ना तो आप आप किसी भी चीज़ को इफ़ेक्टिवली कर सकिएगा और बहुत टाइम आपको नहीं लगेगा। जो कन्वेंशनल जो पुराना होता था पहले जो चीज़ है, आज भी जो लोग करते हैं। मैं बताना चाहूँगा सर कि ऑब्वियसली मुझे भी नहीं लगा कि यहाँ इस क्लिनिक में या जितने भी पेशेंट्स आते होंगे या डॉक्टर्स अगर विजिट करने आते हैं तो वो आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं कि डॉक्टर आशीष सुमन सर के पास इतने हाई मतलब टेक्नोलॉजी वाले सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं यहाँ अवेलेबल होंगे इस छोटे से क्लिनिक में। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा, मैं दाद देना चाहूँगा सर कि इतने हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट सारे अवेलेबल हैं। जी देखिए, ज़माने के साथ चलना चाहिए और अपने आप को देखिए, मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है ना, मेडिकल प्रोफेशन, डेंटल प्रोफेशन, जिसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड काम होता है। तो इंस्ट्रूमेंट्स भी अपने आप जो है मतलब अच्छे स्किल्ड इंस्ट्रूमेंट्स आप अच्छे यूज़ करिए और उस हिसाब से टेक्नोलॉजी बेस्ड आप अगर आप काम करते हैं, डील करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, इजीली आपका वर्क इफेक्टिवली हो जाएगा और लार्ज नंबर ऑफ केसेस भी आप डील कर सकेंगे कम टाइम मैनेजमेंट पे। लेकिन अगर कन्वेंशनल अगर काम करेंगे पुराने तरीके से तो फिर आप जो है लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स को डील उतने नहीं कर पाएंगे। 14 साल में सर क्या देखा बेगूसराय लोगों में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की प्रॉब्लम? देखिए, समाज में जो जिस समय हम लोगों ने प्रैक्टिस शुरू किया यहाँ पे 14 साल पहले, तो उस समय लोग रूट कैनाल्स के केसेस नहीं होते थे, क्योंकि यहाँ पे जितने जो डेंटिस्ट रूट कैनाल के केसेस बहुत ही कम प्रमोट किए जाते थे। लेकिन अभी विगत कुछ सालों में जो है हम लोगों के अलावा भी कुछ डेंटिस्ट आए ऐसे जो लगभग रूट कैनाल को प्रोपगेट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और अब जो है वो अवेयरनेस भी बढ़ा डेंटल प्रोफेशन में। पहले जो 14 साल पहले या 15 साल पहले जो हुआ करता था वो अब नहीं है। अब काफ़ी लोगों से आप रूट कैनाल के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, उन लोगों को पता भी है और इफ़ेक्टिवली जो है वो पेशेंट्स भी नहीं चाहते कि मेरा दांत निकले, अनलेस एंड अनटिल की वैसा कंडीशन आ जाए जो कि रूट कैनाल के केसेस से ना बच पाए दांत या उस हिसाब से, तो ही दांत निकालने की का विकल्प एक दिया जाता है। तो है नहीं तो ऐसे अगर आप अच्छे डेंटिस्ट के पास जाइएगा तो कोई भी डेंटिस्ट आपके जो है जो अच्छे कैटेगरी के हैं वो सब आपका दांत बचाने में पूरा यकीन रख के आपका दांत बचाने का पूरा कोशिश करेंगे। इतना ज़्यादा अचीवमेंट सर, आप IDA के भी सदस्य हैं और बहुत सारे जगह पे आपने कैंपेन भी करवाए हैं और इस फील्ड में बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, ये इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे अभी तक? देखिए, इसका श्रेय जो है ना मैं अपने माँ बाप को देना चाहूँगा। मेरे माँ बाप का जो संस्कार मुझे मिला है वो एक अतुलनीय संस्कार है। वो दोनों एक उच्च लेवल के आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और उनका वो भगवान से भी बड़े हैं मेरे नज़र में। तो ये चीज़ें हैं और उसके अलावा जो है मेरे को ऐसा, मैं ईश्वर का भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे जो जीवन संगनी मिली वो भी एक डेंटिस्ट मिली और उसने भी मेरा जो है वो हमेशा मार्गदर्शन करती रही। वो मेरे साथ हमेशा खड़ी रही, अच्छे वक्त में भी बुरे वक्त में भी हमेशा। तो उसका भी योगदान है। प्लस मेरे जिस समय मैंने अपना क्लिनिक शुरू किया था, हम दोनों ने अपना क्लिनिक शुरू किया था, तो उस समय मेरे दादा दादी भी जो है उस समय जीवित थे। तो वो भी हम लोगों का उत्साह वर्धन करते थे कि नहीं, तुम अच्छा काम करो, समाज के लिए अच्छा करो, एक ना एक दिन तुमको रिकॉग्निशन मिलेगा, चीज़ें होंगी और प्रगति के पथ पे आगे हर आदमी बढ़ता है। प्रगति के पथ पे तुम भी अपना मार्ग प्रशस्त करो। तो आज थोड़ा छोटा सा जो कुछ भी है, मैं कुछ थोड़ा बहुत भी अगर कुछ थोड़ा भी अगर अचीव कर पाए तो मैं उसके लिए अपने ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा, अपने गुरु को धन्यवाद देना चाहूँगा, प्लस मेरे माँ बाप को अपने धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरे अपने पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा, वाइफ को धन्यवाद देना चाहूँगा। और अल्टीमेटली समाज से जुड़ने का मौका मिला। ये सब एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको लगे आपको समाज के लिए जीना होता है, आपका जो सोच होता है वो समाज के हित में सोच होता है। तो अगर आपका समाज सशक्त है, चीज़ें हैं और समाज को आप अच्छा कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। रोगों का निवारण करिए, सबको खुशी दीजिए। ये सब अच्छा। मैम का क्या सलाह रहेगा कि हमें हमारे दांत को कैसे स्वस्थ रखना चाहिए? 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, सुबह और शाम में। मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट तक ब्रश करिए और हर ब्रिसल्स ख़राब हो जाए तो ब्रश को चेंज कर दीजिए। डेंटल विजिट कम से कम 6 मंथ में एक बार होना चाहिए और बस
चिपचिपा चीज़ या स्टिकी या और हार्ड फूड थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर और मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करता हूं कि बेगूसराय के हमारे जितने भी दर्शक हैं वो इस चीज़ को सीरियसली लेंगे और दांत जैसी प्रॉब्लम, दांत में होने वाली बीमारियों को जो है दूर भगाएंगे। इन सब चीज़ों को जो है फॉलो करके डेंटल चेकअप समय समय पे करवाएंगे और अपने दांतों का इलाज अच्छे डेंटिस्ट से करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। जी, मैं केवी स्टूडियो का हम दोनों जो है, मैं और मेरी वाइफ दोनों जो है वो हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। रोशन साहब को भी और उनकी फुल टीम को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक सकारात्मक पहलू रख के और जो है वो न्यूज़ चैनल केवी स्टूडियो के माध्यम से जहाँ जहाँ बेगूसराय में प्रगति हो रही है और प्रगति कराने का जो उनका संकल्प है, बेगूसराय को विकसित करने का जो संकल्प है उन्होंने लिया है, उसमें वो बहुत अग्रणी है और समाज में उनका बहुत ज़्यादा योगदान है और आगे भी ईश्वर करे बहुत उन्नति करे, वो आध्यात्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करें। हमारी दिल से यही कामना है, ईश्वर से कामना है और उनके और उनकी टीम को और आप दोनों को तहे दिल से हम दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ऐसे ही अपडेट्स देखते रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को फॉलो कर सकते हैं और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम। इस कड़ी में मैं आपसे लेता हूं अलविदा। कैमरामैन विकास के साथ मैं सुमन भारद्वाज, बहुत बहुत धन्यवाद।